भारत अंधेर नगरी बन रहा है और भारत का राजा कौन है आपको पता है। भारत में यहाँ पर वादे याद दिलाने पर जुर्म की कैटेगरी में आ जाता है और वादे तोड़ देने में कोई बात नहीं, ये तो पवित्र काम है। ये बात कह रहे हैं सोनम वांगचुक, जो लगातार 31 दिनों से लद्दाख इज डाइंग, लद्दाख खत्म हो रहा है के नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 दिनों तक तो वो सिर्फ नमक और पानी पी कर रहे, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुन रहा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार आप सोशल मीडिया पर, क्योंकि नेशनल मीडिया पर तो आपको ये खबर देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा है लद्दाख इज डाइंग। और सोनम वांगचुक जिनसे इंस्पायर्ड होकर मूवी बनी थी 3 इडियट्स, जिनको लोगों ने बहुत सराहा था, बहुत सारी चीजें सीख मिली जैसी बहुत तारीफें हुई थी, लेकिन वही व्यक्ति असलियत में आकर जब कुछ मांग कर रहा है तो उसके लिए क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। नेशनल मीडिया की बात कर ले तो एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा जो एक रिटायर्ड जनरल जीडी बक्सी जो खुद कहते हैं कि लद्दाख हाइपर सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर चीन का खतरा सबसे ज्यादा है। इस मुद्दे को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रायोरिटी पर रखकर सबसे पहले लद्दाख की बात करनी चाहिए। वहां के लोग अगर कह रहे हैं कि लद्दाख असुरक्षित है, चाइना घुस रहा है, तो सरकार को ये सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। लेकिन हम तो आंख बंद करके बैठे हैं। मीडिया तो इस पर खबरें नहीं दिखा रहा, मीडिया से ब्लैकआउट है। और ये शर्म की बात है कि लद्दाख जो है वो पूरी लद्दाख के लाखों लोग आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लद्दाख को बचाने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कि मीडिया उसे दिखा नहीं रही। और जनरल मेजर, जो रिटायर्ड जनरल मेजर है, वो कह रहे हैं कि चीन का खतरा है, लेकिन इसे ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो सबसे हाइपर सेंसिटिव मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी का मामला है, इसे इग्नोर किया जा रहा है। वहीं अगर अब बात कर लें मांगे क्या है, तो मांगे इनकी वही है जो मैनिफेस्टो में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव की मैनिफेस्टो पढ़ ले तो लद्दाख और लेह के लिए जो लेह और कारगिल के लिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, तीसरे नंबर पे पहला था यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और उसकी लद्दाख की भाषा बोटी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में डालेंगे, और तीसरे नंबर पर ही है 6वीं अनुसूची में डाल देंगे लद्दाख को। लेकिन अब उसी मांग को पूरा करने के लिए 5 साल का कार्यकाल तो बीत गया, लेकिन ये काम हुआ नहीं। चाइना घुसता जा रहा है अंदर, लेकिन किसी को खबर पड़ी नहीं है, सब चंगाशी के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद अब जनता, जब उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा, हड़ताल अनशन करना पड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब भी सरकार नहीं सुन रही है। मीडिया ने इसे ब्लैकआउट कर दिया। और हालात अभी ये है कि वहां पर जो मार्च इन्होंने निकालने की कोशिश की 7 अप्रैल यानी रविवार को, उस मार्च को निकालने से ठीक पहले धारा 144 लगा दिया गया है। वहां पर जो लोग देश भर से उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें प्रशासन धमका रही है। सोनम वांगचुक लगातार अपने सोशल मीडिया पर वहां की हर पल की अपडेट देते हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है धमकाती है, उन्हें बॉन्ड साइन करने के लिए कहती है, उन्हें गिरफ्तारी का धमकी दे रही है। और इस तरीके से डराने का, जो डर का माहौल है वहां पर लोगों में पैदा किया जा रहा है। इसके साथ वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है। ठीक एक दिन पहले धारा 144 आखिर क्यों लगाया गया? वो सिर्फ चाहते हैं इस मार्च के थ्रू, और उन्होंने इस मार्च का नाम दिया है पश्मीना मार्च। जिस तरीके से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, वैसे ही ये पश्मीना मार्च करना चाहते हैं। और ये सिर्फ कह रहे हैं कि जहां तक भारत की जमीन है, हमें वहां तक जाने दो। अगर रोका जा रहा है तो फिर कोई गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है और कोई बड़ी बात हमसे छुपाई जा रही है। हमारे बॉर्डर पर जो है चाइना अंदर घुसता जा रहा है, सरकार इसको इग्नोर कर रही है और चंगासी के नारे दे रही है। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि जो विनाश चल रहा है, विकास के नाम पर विनाश जो किया जा रहा है, वो उससे रक्षा चाहिए। इन्होंने जो चिंताएं जताई है, उसमें सबसे बड़ा चिंता यह है भूमि सुरक्षा की, रोजगार गारंटी की
और वहां की संस्कृति और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, और इसी दौरान वो कहते हैं कि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश में विनाश किया जा रहा है और नाम उसका विकास का दिया जा रहा है। और ये सरकार जो है सिर्फ विनाश कर रही है और सुन नहीं रही, अगर मांग भी की जा रही है, अपने ही मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं कर रही है और हम उनको वादे याद दिला रहे हैं तो जुर्म की कैटेगरी में डाला जा रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये भारत अंधेर नगरी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर वादे अगर आप याद दिलाएं तो वो जुर्म की कैटेगरी में आ जाता है, और वादे तोड़ दिए जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो पवित्र काम है, वादे तोड़ देना कोई बात नहीं। ये सीधे सीधे निशाना साधा है सरकार पर। लोकसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो दिए गए थे, लिखित में मैनिफेस्टो, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है कि तीसरे नंबर पर जिसे हाईलाइट किया गया है वो आप देख सकते हैं, वहां पर साफ लिखा है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है और उसके लिए अब लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लद्दाख को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी लोगों ने आवाज उठाई है। विकास बंसल लिखते हैं, यहाँ वादी याद कराना भी जुर्म हो गया है तो देश बन जाएगा अंधेर नगरी। लेह में धारा 144 लगी तो सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को सुनाया। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक केंद्र सरकार को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही डराया जाता रहा तो देश अंधेर नगरी बन जाएगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के आंदोलन और पश्मीना मार्च को देखते हुए लेह जिला मजिस्ट्रेट ने जिला में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा जुलूस, लाउडस्पीकर और लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ, बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कई दिनों से अनशन कर रहे हैं। उनके साथ युवा और महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। वहीं अब वहां महात्मा गांधी की दांडी मार्च के तर्ज पर पश्मीना मार्च करने जा रहे हैं। राजीव सिंह ने एक वीडियो जिसे मैंने बताया कि रिटायर्ड जनरल मेजर जो कह रहे हैं, उनकी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, लद्दाख में चीन का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में लद्दाख के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। उन्हें न्यूज से ब्लैकआउट करना समस्या का समाधान नहीं है। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी जो है, ये अब लगातार इसको लोग ट्वीट करके और बता रहे हैं। अब न्यूज 24 ने लिखा है, लेह में धारा 144 लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध। सोनम वांगचुक ने कहा, हमें ऐसे ही डराया जाता रहा तो देश अंधेर नगरी बन जाएगा। ABP न्यूज ने लिखा है, न बयानबाजी, न मार्च, न इकट्ठा होने की इजाजत। लद्दाख प्रशासन के आदेश के बीच सोनम वांगचुक बोले, बिगड़ सकता है माहौल। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि पुलिस गांव से आ रहे कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार को उनके किए गए वादे भी याद दिलाए। वहीं इस धारा 144 लगने के साथ साथ क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भी जान लीजिए। धारा 144 लागू होने के आदेश दिए गए हैं और इसके तहत किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट से बिना आदेश लिए लेह में बयानबाजी, रैली या मार्च करने की अनुमति नहीं है। आदेश में आगे कहा गया कि अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाने, लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। सोनम वांगचुक ने आगे आरोप लगाया है, लद्दाख के संरक्षण अधिनियम में जो कार्यकर्ता है उनको पुलिस की ओर से बुलाकर थाने में डराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है, अन्यथा बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है। पता नहीं इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन क्यों हो रहा है, इससे तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। अगर लोगों को पकड़ पकड़ कर डराने का सिलसिला जारी रहा तो हम कदम उठाएंगे। भारत में वादा तोड़ना कोई गलत काम नहीं है और अगर वादे याद दिला दिया जाए तो फिर धर पकड़ अशांति होने लगती है। आप अशांति के नाम पर कुछ भी कर लें। हजारों लोग गांव से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने आ रहे हैं, उन्हें डरा धमका कर रोका जा रहा है। लोग अलग अलग जगहों से भी लद्दाख आ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें डराया और धमकाया जाए तो फिर थोड़ा माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनम वांगचुक लगातार जो सोशल मीडिया पर
क्योंकि मीडिया कवरेज देती नहीं है, तो वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू वहां के पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और वो अब बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने 7 मार्च की प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जो पश्मीना मार्च के नाम से जाना जा रहा है, जो दिखाना चाहते हैं कि वहां जो पश्मीना चरवाहे हैं उनके चारांगे गायब हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे। आखिर इतना खतरा जो है वो लद्दाख में, लेह में बना हुआ है और इस पर सरकार इग्नोर कर रही है, चंगा सी बता रही है। चीन जो है वो भारत की सीमा में दाखिल हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसी को लेकर सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लद्दाख खत्म होने की कगार पर जा रहा है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसको लेकर वो लगातार कई दिनों से अनशन पर है और उसके बाद सोशल मीडिया पर खुद ही सारी अपडेट देते हैं। और अब मार्च को लेकर उन्होंने जो अपडेट दिया है धारा 144 का, वहां पर वो बता रहे हैं कि लोगों को बुलाकर बॉन्ड साइन करने के लिए कहा जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, पूरे देश के राज्यों से वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें बीच में रोका जा रहा है। पुलिस जो है हर तरीके से तितर बितर करने की कोशिश कर रही है और वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से डर का माहौल बनाया गया, अगर हालात बिगड़ते हैं, तो फिर अगर पुलिस इसी तरीके से करती है कार्रवाई, तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार 31 दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।